अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। अमेरिका के अटैक के बाद सिचुएशन क्या है? इधर देखना है ईरान के बाहर इसराइल में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर क्या शुरू हो गया हुआ है। ये बहुत बड़ा एक धोखा दिया गया। किस तरीके से धोखा दिया गया उसको भी ज़रा तफ़सीलात जाँचने की कोशिश करेंगे और फिर इसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, पूरे रीजन के ऊपर क्या होगा और ज़ाहिर है कि जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के अंदर भी मामलात जो हैं वो काफ़ी सीरियस होते चले जा रहे हैं। पूरे अमेरिका में मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं और नो वॉर के हवाले से जो एक इनकी फ़िलॉसफ़ी थी, मैगा जिसको कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इनका प्रॉमिस था कि हम जंगें नहीं करेंगे, और इन्होंने आते ही विदिन 6 मंथ्स सारे के सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। अपने पूरी की पूरी मूवमेंट जो है उसको भी तबाह कर दिया और जो वादे किए थे उनको भी तबाही फेर के रख दी और फिर धोखा दिया। ये सब जो लोग मुझे जिनसे मेरी बात हुई वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमें जो धोखा दिया है, ख़ास तौर पे अमेरिका के अवाम को, वो लोग जो हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का रिएक्ट कर रहे हैं। ईरान में तो रिएक्शन है ही है, लेकिन ये सूरत जा किधर रही है इसका तजिया करते हैं और चलते हैं अमेरिका में ही और बात करते हैं जनाब असद फैज़ साहब से और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, उनको क्या खबरें मिल रही हैं और अमेरिकन अवाम का क्या रिएक्शन है जी। हियर कम्स असद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सामने साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, फिर आखिरकार हमला करवा दिया आपने। और जिस तरीके से हमला हुआ है असद भाई, ये तो बड़ा ही धोखा और बहुत ही खतरनाक किस्म का इन्होंने धोखा दिया है। और बाय द वे, जब ये इन्होंने अनाउंस किया था ना कि 2 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं, उसमें हम सोचेंगे, तो उससे पहले ये डिसीजन हो चुका हुआ था। उससे पहले न्यू जर्सी में मोहतरम प्रेसिडेंट साहब जो हैं ये जाके गोल्फ खेल रहे थे, वो ये गो अहेड दे के गए थे और गोल्फ खेल रहे थे। वो सैम ऑल्टमैन के साथ जो ओपन एआई वाला है, तो उसके साथ गोल्फ खेलते-खेलते उन्होंने उसको बल्कि थोड़ा-सा जेस्चर भी दिया कि उम्मीद है कि तुम्हारी एआई जो है वो ठीक काम कर रही होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये तो उधर अपने अवाम को धोखा, कांग्रेस को धोखा, अपनी जो लीडरशिप है उसको धोखा, और ख़ास तौर पे कांग्रेस वाले तो पीट रहे हैं ना सारे। बर्नी सैंडर्स के साथ-साथ आप बाकी देखें जो वो ओकेज़ियो वगैरह जो हैं, वो सारी की सारी ख़वातीन, ये सब कह रहे हैं कि जी इन्होंने हमें धोखा दिया और ये तो कांग्रेस का प्रेरोगेटिव है डिसीजन लेना किसी भी वॉर के हवाले से। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इन्होंने तो सारे नॉर्म, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन, सारे अमेरिकन लॉ सब कुछ तोड़ दिए हैं। ट्रम्प को तो ये इख्तियार था ही नहीं कि वो यूनिलैटरली बगैर कांग्रेस की अप्रूवल के जाके किसी और सॉवरेन मुल्क के ऊपर, और वो भी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करे। वो तो है, और लेकिन ट्रम्प का ये ख्याल है कि उस पे दुनिया का कोई रूल, कोई लॉ लागू नहीं होता। ट्रम्प इज लाइक अ बुली। हुँ, और वो जिस तरह बुलीज होते हैं, गुंडे जिसे उर्दू में कहते हैं, हाँ, गुंडे होते हैं ना, जिस तरह गली में फिर रहे होते हैं कि उनका कोई रूल लॉ कुछ नहीं होता। वो जिससे चाहे मोबाइल छीन लें, जिससे चाहे वो थप्पड़ मार दें, जिसके चाहे वो पैसे छीन लें। और उनके साथ फिर यही एक तरीकाकार होता है बुली से निपटने के लिए कि उसको आप बुली को आप अ, से आप खौफज़दा ना हो और उसको ताकत से ही जवाब दें। तो ये वही ज़ुबान समझते हैं। लेकिन एक ये सारे जो डैमेज किए हैं, ये तो इंटरनल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ है, वो ये हुआ है कि अब अमेरिका की एज़ सच क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई है नेगोशिएशन में। अभी इन्होंने चाइना से नेगोशिएशन करने हैं, रशिया से करने हैं। देखिए ना, ये छोटी-मोटी पनामा-शनामा इनको तो मार-पीट के ये सीधा कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, आप चाइना को के साथ तो ये सलूक नहीं कर सकते, या रशिया के साथ। तो अब इनकी क्रेडिबिलिटी रही क्या है? अगर नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के अगर अमेरिकन डेलीगेशन अगर ये कहेगा रशिया से, चाइना से, या और हाँ, किसी बड़े मुल्क से, यूरोप से, ये कहेगा कि हम ये कर रहे हैं, और 2 हफ्ते के बाद, तो कौन इनको यकीन करेगा? क्योंकि कौन इन्होंने करेगा? तो पब्लिकली सबके सामने झूठ बोला। इन्होंने इनवाइट किया, नेगोशिएशन हो रहे हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के। इन जितने भी आईएईए के जो मेंबर हैं, सबने कहा कि वो नहीं बना रहा। कोई भी ऐसी हमें एविडेंस नहीं मिली। आपने उनको इनवाइट किया है ट्यूसडे को मीटिंग के लिए, और सैटरडे को जाके आपने बॉम्ब कर दिया है। तो ये इन्होंने जो सबसे बड़ा डैमेज किया है, वो खुद ट्रम्प ने, वो अमेरिका को हर्ट किया, उसकी क्रेडिबिलिटी को हर्ट किया है। ये जो हाँ, आगे निगोशिएशन होने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे हैं, ट्रेड पे भी है, अभी पावर पे भी है, चाइना एंड रशिया और इमर्जिंग पावर्स, उनके साथ आपने निगोशिएट करना है। तो अब आपकी क्रेडिबिलिटी तो जीरो हो गई है। अब कौन आपकी बात सुनेगा? जब आप कोई गारंटीज देंगे तो कौन आपकी जबान पे यकीन करेगा? तो ये इन्होंने अपने लिए एब्सोल्युटली। बड़ा अच्छा, उसमें हम हमें 2-3 चीजें, एक
एक तो ये जो हमला इन्होंने किया है वीकेंड पे, वो सैटरडे को किया है, जो उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर। तो अगर आप स्कॉट रिटर को पढ़ें, तो स्कॉट रिटर ये कह रहा है, और साथ में ईरान ने भी यही कहा है, लेकिन जब ईरान ये कह रहा था तो हम सब कह रहे थे कि यार शायद ईरान अपनी तरफ से ये बना रहा है, लेकिन स्कॉट रिटर ने कंफर्म किया है कि वो जो साइट्स थी वो एम्प्टी साइट्स थी, वहां कुछ भी नहीं था जहां जाके इन्होंने बॉम्बिंग की और है। ये मैं वैसे ख़वातीन हज़रात आपको बताता चलूँ कि स्कॉट रिटर जो हैं, ये साबिक इंटेलिजेंस के साथ काम कर चुके हुए हैं, ये यूएन के साथ काम कर चुके हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त करते हैं, अपना इनका शो भी है। अच्छा, बल्कि आपने स्कॉट रिटर का नाम लिया है, तो मैं आपको सुनाई क्यों ना दूँ कि वो क्या कह रहे हैं? ये ज़रा जी सुनिएगा। There's no doubt there was coordination with Israel. Apparently, this attack was a coordinated event. According to an Iranian timeline that's been provided, there was Israeli activity leading up to this attack that may have contributed to the American bombers gaining access to Iranian airspace. So it's also a plan that apparently had been practiced by the United States and Israel many months prior. So it was a standard strike package that the United States and Israel had agreed upon to take out these three leading sites. This isn't something new. It's not spontaneous. It's a plan the United States had in the works for some time. Why the decision was to strike now is only a decision that the President of the United States can truly explain, and he's provided no adequate explanation, because if the goal was to deter Iran's nuclear program by destroying critical Iranian nuclear infrastructure, all the president succeeded in doing is bombing three empty sites. Yes, the physical destruction on these sites may be tremendous, but what was in the sites is what should have been destroyed if you're truly seeking to degrade Iran's nuclear capability. And it appears that all of the significant technology had been withdrawn prior to this bombing and has been secreted away in hiding sites that the United States and Israel know nothing about. So it's purely an act of political theater. ये तो देखे ना, ये बात उसने की है कि ये पॉलिटिकल थिएटर है। और दूसरा, जिस तरह आप फरमा रहे थे, उसने कहा कि ये एम्प्टी साइट्स थी, तो आपको अचीव क्या हुआ? आपने जो मिशन बनाया, आपने यहाँ से मिज़ोरी से वो B-52s उड़ाए, 18 घंटे के बाद वहाँ पे पहुंचे, वो भी फ्रॉड करके। एक तरफ से आपने दूसरी तरफ से जहाज भेजे, वो डिकॉयज थे, दूसरी तरफ से फिर आपने B-52 भेजा और आपने वो किया। सारा कुछ करने के बाद मिला क्या? लेकिन ना यही, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दैट गोज बैक टू द साइकी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन एक बात और मैं उसी पॉइंट में ऐड कर दूं, जो कि स्कॉट रिटर ने नहीं कहा, लेकिन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट। 3 आप कह रहे हैं कि मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को आपने 30-30 हजार पाउंड के बॉम्ब मारे हैं उसके अंदर, हाँ, और इतनी सी भी रेडिएशन लीक नहीं हुई। ये कैसे हाँ, मुमकिन है? इज हाँ, इट कैसे मुमकिन टेक्निकली है? पॉसिबल कि कोई हाँ, रेडिएशन लीक ना हो? उसका मतलब है कि वहां कुछ था ही नहीं। ये बात कंफर्म्ड है। जहां तक इसका ताल्लुक है कि क्यों कर रहा है ट्रम्प, देखें, ट्रम्प, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था आपसे कि ट्रम्प इज अ बुली, और वो अपना बुली स्टेटस अमेरिका के, ट्रम्प के इख्तियार में ही वो तैयारे हैं, वो बॉम्ब्स हैं, तो वो इसको इस्तेमाल कर रहा है कि जाओ जाके बॉम्बिंग करो। लेकिन इसमें एक और भी एक, देयर इज अ मेथड behind this madness also, which we should not forget. I think इसके पीछे जो ब्रेन है ना, क्योंकि ट्रम्प ब्रेन तो कोई खास नहीं है, उसकी बातों से लग जाता है कि जब वो आदमी कह रहा है कि मैं कनाडा को अपनी 51st स्टेट बनाऊंगा और ये करूंगा, तो लग रहा है आपको कि आप किसी पागल आदमी से मुखातिब हैं। नेतन्याहू बहुत तेज है, वो ये चाह रहा है, उसका पूरा प्लान ये है कि किसी तरह ईरान अमेरिका को और इन्वॉल्व कर। अमेरिका की लड़ाई हो जाए, हाँ, फुल हाँ, फ्लेज वॉर हो जाए। हाँ। ईरानी बहुत तेज है, ईरान इसमें इस ट्रैप में आएंगे नहीं, मेरा ख्याल है। वो नहीं आए, ना आए हैं वो। और उन्होंने क्या किया है कि जैसे ही इन्होंने जाके बॉम्बिंग की है उन 3 साइट्स की, विद इन 7 आवर्स जाके उन्होंने तेल अवीव को और जो दूसरा शहर है मुझे हाइफा, उसको उड़ा के रख दिया। इतनी शदीद खैबर शिकन मिसाइल्स और वो बड़े बड़े मिसाइल्स जो है उनके, उन्होंने वो मार मार के फ्लैट कर दिया है। मेरे ख्याल से अब तो वहां शायद हैफा में तो कुछ बचा ही ना हो काम की चीज कोई, इतने उन्होंने ज्यादा अटैक किया है इसके। तो इसलिए आई थिंक दिस इज द राइट स्ट्रेटजी।
देखिए ना, अगर दिमाग सारा नेतन्याहू का है, कंट्रोल नेतन्याहू कर रहा है, तो हर्ट भी उस वही करना चाहिए, कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात, चूंकि ईरान को नुकसान तो पहुंचा नहीं उन तीनों, भाई बिल्डिंग गिराने से क्या होता है, बिल्डिंग से तो वो गिर लीस्ट गई। इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन इसमें इसमें जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, वो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसने एक इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफवर्जी की है, वायलेट किया है, और उसके खिलाफ ये हॉन्ट करेगा इसको, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है कि किसी भी न्यूक्लियर साइट को आप बॉम्ब नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने थ्री न्यूक्लियर साइट्स को अगर किया है, ये अमेरिकन कांग्रेस में भी ये बात उठ रही है कि भाई आपने एक इंटरनेशनल लॉ को कैसे वायलेट कर दिया, तो इसके खिलाफ तो इम्पीचमेंट की बातें होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन ना ये अब वो तो आईएईए का इनकी तुलसी गैबर्ट जो कि अपनी इनकी बंदी है, वो उसने कहा है, एक से ज्यादा दफा कहा है कि कोई एविडेंस नहीं मिली कि ईरान न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा अब है। तो खैर वो भी फॉल इन लाइन हो गई है, नहीं अब नहीं, वो उसने भी कह दिया। तो प्रेशर की वजह से ना, देखिए ना, वो हाँ उसके जो पिछले बयान है, वो अभी यही तो एक खूबसूरती है इस दौर में, हर चीज वीडियो पे मौजूद है, डिजिटल मौजूद है, वो भाग सकता ही नहीं है इस बात से। तो इसलिए वो आईएईए के सारे लोगों ने और खुद तुलसी गैबर्ट ने एक से ज्यादा दफा कहा है कि कोई एविडेंस नहीं मिली कि वो बॉम्ब बना रहा है, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज नहीं है। तो इसलिए अब तो बकवास कर रही है ना कि नहीं, मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया, जिस तरह पाकिस्तानी सियासतदान कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो तो कोई यकीन नहीं है, क्योंकि वो वीडियो चला देंगे, उसकी पता चल जाएगा। इस तो कोई जवाब ही नहीं पैदा होता, और ये दूसरी दफा किया है, बिल्कुल सही। ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे इराक के अंदर, जिसको बुनियाद बना के, भाई आप कितनी दफा, आप ये नोट कीजिएगा कि इस वक्त मैं आज ही सुबह देख रहा था, इस ये सोच रहा था अगर ट्रम्प कि जब ये अटैक करेगा, आमतौर पे अमेरिकन जो हैं, पाकिस्तानी सारे भी, जब आपकी फौज इन्वॉल्व हो किसी तरह, आप किसी पे हमला करें, तो लोगों की सपोर्ट एकदम बढ़ जाती है आपके साथ। ऐसा ही है ना, हाँ। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, हर जगह। मुझे अच्छी तरह याद है जब इराक में जंग हो रही थी, उन्होंने कहा था WDM है, जब लोग पुलिस यहाँ के पे तो साथ, हंगामे शुरू हो गए। तो वहां पे लोग, मुझे अच्छी तरह याद है, लोग फौजियों को देख के खड़े हो जाया करते थे उस जमाने में। आज अब क्या हुआ है कि ये जो इन्होंने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की है, उसके बाद डिसअप्रूवल रेटिंग अब ट्रम्प की बढ़ के 55% हो गई है, 55% हो गई है। यानी और कोई ऊपर से ये इसका, जो ऊपर से साथ सदाई जो इन्होंने बुलिंग शुरू की है, अब देखें ना, एक तरफ आप अटैक कर रहे हैं, अटैक करने के बाद आप कह रहे हैं कि जी अब आप टेबल पे आ जाएं, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम आपको मजीद तबाही फेरेंगे। ये मतलब एक इंटरनेशनल बुलिंग है। इसी वजह से शायद स्कॉट रिटर इसको कह रहा है कि ही हैज बिकम अ नेशनल डिसग्रेस। डू यू एग्री विद हिम? ये बुलिंग है, और ट्रम्प कैन ओनली डू बुलिंग, ही कैन नॉट डू। क्या आपके ख्याल में अमेरिकन इंटेलिजेंस को और इदारों को पता नहीं था कि ये एम्प्टी साइट्स हैं? क्या उनको ये मालूम नहीं, वो पूरी दुनिया की एक एक इंच जो है सैटेलाइट पे उनके कवर हो रहे हैं, जब ये एम्प्टी कर रहे थे, जब ये मूव कर रहे थे, क्या उनकी समझ में नहीं थी बात? और ट्रम्प को मालूम था। बाय द वे ऐसा है कि एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये जो इसराइल ने क्लेम किया था ना कि जी हमने फलाने साइंटिस्ट मार दिए, फलाने ये कर दिए, फलां कर दिए, उनमें से कई लोग जो हैं वो टीवी पे आके वो बता रहे हैं कि जी वी आर अलाइव। उसके, हाँ, तो देखे ना, ईरान ने बड़ा खूबसूरती से एक जो है वो किया है उन्होंने, जब उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सी बिल्डिंग, बहुत सारी चीजें डिकॉय खड़ी की हुई थी। जब पहली रात इन्होंने आके बॉम्बिंग, जब ये कहते हैं ना कि हर चीज हमने तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो पहली रात जो उन्होंने किया, उसमें ज्यादातर उन्होंने डिकॉयज हिट किए थे। तो आप सही कह रहे हैं। और ये ईरान ने अपने साइंटिस्ट वगैरह, आई एम श्योर वो कोई पागल तो नहीं है, उन्होंने छुपा के रखे हुए होंगे उसके अंदर। इन्होंने सिर्फ जो एक कारनामा, कामयाबी हासिल की है इसराइल ने, वो असैसिनेशंस किए हैं। इन्होंने जाके जो जनरल्स वगैरह को मारा है, कत्ल किया है। जो एक जो उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, आपको मालूम ही है, वो अपनी बेटी के घर में था, उसकी वो अपनी और अपनी बेटी के घर में गया था, मिलने के लिए गया हुआ था अपनी बेटी से, वहीं पे रह रहा था वो, उसके घर में जाके मारा है हाँ उसको। वो खैर इंटरनियन इंटेलिजेंस फेलियर भी था, लेकिन है एक चीज मैं आपको इंटेलिजेंस बताऊं। फेलियर। एक बात और नोट करें आप कि अमेरिका में जो जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है। ओए होए होए, जो ये तो हद ही यानी हो गई। अमेरिका में भी जो CNN और CSNBC और हाँ फॉक्स वगैरह के जो जर्नलिस्ट हैं, वो जो पाकिस्तानी जो टाउट्स हैं उनसे कम नहीं है। ये हाँ। खातून
कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कोई कर रही है क्वेश्चन नहीं कर पा रही। हाँ, कोई नहीं पूछ रही है कि भाई तुमने तो उसको बुलाया था नेगोशिएशन के लिए ट्यूसडे को, जाके सैटरडे को तुमने इजराइल ने जाके वहां पे हमला कर दिया। कोई और तुम्हारे अपने आईईए के जो बंदे हैं वो कह रहे हैं, तुलसी गैबर्ट ने भी कहा है, सबने कहा है कि वो नहीं काम कर रहा, तो फिर तुम किस बुनियाद पे कह रहे हो? लेकिन कोई सवाल ही नहीं आया पीछे से। ये सब बकवास है। ये जो है ना असल में ये थोड़ा सा ये गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प जो होगा वो बैड कॉप क्या बल्कि वो क्रेजी कॉप है। और ये जो है जरा थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्टवेयर इमेज पेश करने की कोशिश करें कि हम तो चाहना चाह रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ईरान की स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है, उसने अमेरिका को बिल्कुल ही इग्नोर करके और उसके बाद वो मार रहा है दबा के इसराइल के अंदर। इसराइल को मेरा ये ख्याल है जाती तौर पे कि अभी देखे ना आज वो फॉरेन मिनिस्टर गया ये है हैफा देख लें जी, हैफा जो है। सॉरी आपकी आवाज ब्रेक करें, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये हैफा है जी। जी जी, हैफा को तो उन्होंने मेरे ख्याल बिल्कुल ही तबाह कर दिया। देखिए हैफा और तेल अवीव को ये मेरे ख्याल से मिटा के दम लेगा ईरान। और अब देखें, अभी आज ईरानी फॉरेन मिनिस्टर रशिया गया हुआ है, चला गया होगा मेरे ख्याल से वो, और वहां से अच्छा, और इन्होंने इनके पास ईरान पिछले 20 साल से इसी जंग की तैयारी कर रहा था। इनके पास हजारों की तादाद में मिसाइल हैं। अभी इन्होंने बहुत से मिसाइल तो इस्तेमाल भी नहीं किए, और अभी ये चाइना से ये सप्लाई इनकी जारी रहेगी, चाइना से और रशिया से, वो नहीं रुकेगी। चाइना ने भी कह दिया है ओपन, इस तरह तो नहीं कहा है लेकिन कहा है कि वो सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और रशिया ने काफी खुल के कहा है। मैं आपको बताऊं, इट्स अ वॉर ऑफ अट्रिशन। ईरान तो सस्टेन करेगा। ईरान ने 10 साल जंग की है इराक से, 10 साल, और जबकि पूरी दुनिया इराक को सपोर्ट करी थी, ईरान अकेला खड़ा हुआ था, और वो उन्होंने सरवाइव किया उसको। तो ईरान इसको, इस जंग अच्छा, को भी अब जरा थोड़ा सा मुझे बताएं अब। नहीं, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि ये हाँ, इजराइल जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा इस वॉर को, ये मैं अर्ज कर रहा था। अगर वॉर ऑफ एट्रिशन होती है, वॉर ऑफ एट्रिशन में तो जाहिर है कि एडवांटेज ईरान के हक में जाएगा। लेकिन एक चीज आप जरा बताएं कि पाकिस्तान का, जरा मुझे बताएं कि जो रोल है अभी तक का वो क्या है, क्योंकि अभी हमने एक दिन पहले उनको नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, और वेरी नेक्स्ट डे उसने हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क के, हमसाया इस्लामी मुल्क के ऊपर जंग ठोंस दी है। देखिए ना, ये तो बेगैरती, बेशर्मी, बेहिसी की आला दर्जात पे फाइज हैं ये लोग। जिस तरह इन्होंने, और कोई अकल भी नहीं है, कोई समझ नहीं है। आपको कम से कम ग्लोबल रियलिटीज का ही अंदाजा होना चाहिए कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। कि अभी वो जबकि वो 4 दफा ऐलान कर चुका था ट्रम्प कि वो जंग में कूदने वाले, जो इंटरनेशनल ये जो रिटर वगैरह, ये सारे के सारे लोग कह रहे थे कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम के यूएस, क्योंकि उसकी बड़ी सिंपल वजह थी कि इजराइल इज फेसिंग डिफीट, तो दे नीड यूएस, तो यूएस तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये इनको इतनी अकल और समझ होनी चाहिए थी वैसे कि पता नहीं, भाई, मुझे समझ नहीं आती है ये इसकी टाइमिंग कम से कम बहुत ही घटिया किस्म की टाइमिंग थी। मैं कल इंटरव्यू कर रहा था प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय साहबा का, जो कि इंडिया से हैं। वो कह रही थी कि मैं बड़ी सरप्राइज हुई हूँ, और वो कह रहे थे कि ये चापलूसी की इंतहा है कि आपने ये क्या किया है, और इससे आपका जो अपना एक क्लाइंट स्टेट का स्टेटस है वो एक बार फिर इस्टेब्लिश हो गया कि आप एक क्लाइंट स्टेट बन गए में। तो ये पता नहीं हमें क्या जरूरत पड़ती है इस तरह की चीजें करने की, मुझे समझ नहीं आती। देखिए, और दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है ट्रम्प एट पर्सनल लेवल वो काफी घटिया, थका हुआ इंसान है, वो शायद खुश थोड़ी देर के लिए खुश हो गया हो, लेकिन अमेरिका में कोई खुश नहीं है इस बात से। ऐसा नहीं है कोई अमेरिकन कह रहे हैं यार पाकिस्तानी तो हमारे बड़े दोस्त हैं, उन्होंने तो ये ऐसी कोई बात नहीं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनका यहाँ पे भी, और उनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि वो जाके ईरान पे हमले कर रहा है, आप उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। मतलब हद होती है बेगैरती की। वैसे एक अहम टॉपिक पे अगर आपको टाइम हो तो हमें एक और बात करनी है, क्योंकि हमारे पास वो एक्सक्लूसिव खबर है। आप ये अभी हमें करनी है या बाद में करनी है वो? नहीं नहीं, अभी अभी कर लेते हैं, टाइम टाइम फिर अच्छा, मिलता नहीं है उसके बाद। तो हमारे पास ये एक्सक्लूसिव खबर है, इनसाइड ट्रैक है हमारे पास कि जो ट्रम्प के साथ जो मीटिंग हुई थी, आसिम मुनीर हमारे साहब, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल और साहब हैं। हाँ फील्ड मार्शल, सॉरी, हाँ, ऐसे ना कहा फील्ड करें आप। मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनके साथ हमारे आईएसआई के चीफ जो थे, वो भी आसिम ही नाम है उनका, वो थे, और आसिम मलिक आपका साहब।
मोहसिन नकवी और एक चौथा कोई भी थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो एक्चुअली ये अंदर से ही लीक हुई है। और हमारे, अच्छा ये बात मैं बता दूं आपको, कल आप में से कुछ लोग ऐसे हैं वो कमेंट्स में लिखते हैं आपको कैसे पता चला, आपके मेज के नीचे बैठे हुए थे। मेरे भाई, ये पूरी दुनिया में ये जो टीवी, अखबार और जो रिपोर्ट करते हैं, क्या वो मेज के नीचे बैठे हुए होते हैं? सबके कनेक्शंस होते हैं, सबके नेटवर्क होते हैं, रिलायबल जो उनकी जो न्यूज मिलती है वो उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। भाई हम इमरान जो खान की टेबल के नीचे तो पुलिस वाला जाके बैठ सकता है, तो हम नहीं बैठ हाँ सकते? नहीं, सही बात है, वो मॉडल हमारे पास नहीं है, हम किसी की मेज के नीचे नहीं बैठ रहे होते, लेकिन हमारा नेटवर्क है, हम रिलायबल लोग हैं और हमें पता चलता है, बहुत ज्यादा क्रेडिबल सोर्सेज से पता चलता है, ये भी बहुत ज्यादा क्रेडिबल सोर्सेज से आई है। और मैं आपको बता नहीं सकता, आप हैरान रह जाएंगे कि जिनके खिलाफ ये बात जा रही है उन्हीं सोर्सेज से आई है ये बात। तो एनीवेज, तो वहां जो है मीटिंग जो हुई थी ट्रम्प के साथ, फील्ड मार्शल साहब के साथ, जिसमें एक लंच की मीटिंग थी 1 घंटे की, और फिर उसके बाद 1-on-1 टाइप की हुई थी, उसमें 2-on-2 हुई थी एक्चुअली। तो पहली मीटिंग जो थी उसमें 4 लोग थे पाकिस्तानी, जैसे मैंने बताया आपको, और वहाँ अमेरिका से भी 4 लोग थे, और वो लंच में मीटिंग हो रही थी, बहुत सी बातें हो रही थी, इसमें 1 आध लोग और भी थे, एक्स्ट्रा भी थे अमेरिका की तरफ से। तो एनीवे, तो उसमें लंच के दौरान ये कंफर्म बात है 100% कि ट्रंप ने कहा आसिम मुनीर से कि फील्ड मार्शल, I have Pakistani friends who helped me win the election, and there are many, ये अल्फाज हैं उसके, and there are many Pakistani friends, and I have made them a promise that I will get Imran Khan situation resolved. फिर उसने मुनीर से कहा इशारा करके कि you need to resolve Imran Khan situation. ये बात, इसका मतलब आप इसका तर्जुमा, उसने जारी बात है, वो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो ये तो नहीं कह सकता कि रिहा करो जाके इमरान खान को, दैट्स नॉट, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। तो उसने कहा कि इमरान खान की सिचुएशन को रिजॉल्व करो। आप उसको इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं कि उसने मुनीर से कहा कि अब बहुत हो गई, अब उसको रिहा करो। तो इसलिए ये बात हुई है और उसी मीटिंग में हुई है, और ये आगे से इन्होंने, जारी बात है, ये थोड़ी हो सकता है अमेरिकन प्रेसिडेंट से कहे तो ये आगे से कहें नहीं मैं नहीं कर रहा, या ये उसको डिले करें, या ऐसी कोई चीज करें, क्योंकि ये ऐसा वाकया हो चुका है। मैं आपको बताऊं, ये जो जो डिजाइनर पीटीआई की जो बंदी है, जो डिजाइनर है बहुत बड़ी, तो क्या नाम है उसका, मारिया भी, नाम है? एक तो खदीजा शाह भी है ना, एक मारिया डिजाइनर भी जो है, डिजाइनर मारिया भी नहीं, जो पीटीआई की बंदी है जो गिरफ्तार हो गई थी इसको छोड़ने के लिए, तो अच्छा, शी इज वेरी वेल कनेक्टेड यूएस के अंदर। वो उसका बाप, उसका नाना जो था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, तो उनके बहुत हाँ, कनेक्शन तो वो खदीजा शाह है ना, वो तो खदीजा शाह शाह है। है, ओके सही है, तो मैं नाम मुझे याद नहीं रहता, खदीजा शाह। तो जब ये इनकी मीटिंग हुई थी बाजवा की जमाने की बात है ना ये, तो वो उन्होंने मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप इसे छोड़ दें। तो हुआ फिर ये था कि इन्होंने यहाँ से ऑर्डर किया छोड़ दो, इन्होंने छोड़ा, मरियम ने दोबारा बंद कर दिया उसको। अभी ये जहाज पे थे, पहुंचे नहीं थे कि वहां से जो उस वक्त का जो वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, उन्होंने फोन करके गालियां बकी हैं, गालियां। मैं वो बक देखता और कहा मैंने जब तुमसे कहा था छोड़ दो, तो कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी कि तुमने, वो मरियम ने कराया था गड़बड़, वो उसने छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा बन गई, इमीडिएटली उसको छोड़ा गया। ऐसे मैं बताने की मेरा मकसद ये था, माजी से कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हाँ, जब वो असर्ट करना चाहते हैं तो असर्ट कर लेते हैं, मसला बिल्कुल। और जब उन्होंने कह दिया कि इसका इमरान खान का इश्यू रिजॉल्व करो, तो वो रिजॉल्व होके रहेगा। लेकिन अब देखें ना, मसला ये है कि अब इसी को थोड़ा सा इनके कैरेक्टर को देखते हुए, जिस तरह भी इन्होंने अपना कैरेक्टर शो किया है, उसको देखते हुए तो इससे कुछ भी आप समझ सकते हैं ना कि ये रिजॉल्व द इशू का मतलब क्या है, क्या उसको रिलीज करना है, या अल्लाह ना करे कुछ और करना है। नहीं तो देखें ना, ये तो आप देखें, ये तो आप हाँ, तो यही तो इंटरप्रिटेशंस है ना, यही तो मैं इंटरप्रिटेशंस की बात कर रहा हूँ कि ये जो ट्रम्प साहब हैं, इनके धोखेबाजी को अब आपने कल भी देख लिया, पहले भी देखते आ रहे हैं। पूरी की पूरी मेगा जो कैंपेन थी, इट इज डेड। वो जो उन्होंने वादे किए थे सारे 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया, वो सब पूरी सही है पूरी। अपनी जगह, लेकिन हाँ, ये देखें ट्रम्प को, अब ये तो ट्रम्प ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, पहले उसने कॉन्टेक्स्ट बनाया, मेरे वोटर्स हैं बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, मैंने उनसे वादा किया है तुम इमरान खान का इशू रिजॉल्व करो।
तो इसलिए ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट बना है। नहीं वो ये ठीक है, कह रहे वो थे देखें, वो तो हमारी एक विशफुल थिंकिंग भी है ना कि जी हम बीइंग ए पाकिस्तानी हम ये भी समझते हैं कि यार पाकिस्तान में जो एक ग्रिड लॉक बना हुआ है उसको थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। लेकिन लुकिंग एट हिज कैरेक्टर, मैं आपको बताऊं, जिस तरह अभी स्कॉट रिटर कह रहा है कि ही हैज बिकम अ नेशनल डिस्ग्रेस, तो अब ये डिस्ग्रेस का तो मतलब उसका क्या बंदा कह सकता है, इसके ऊपर ना कोई बंदा रिलाई कर सकता। अभी आप खुद ही कह रहे थे कि चाइना रशिया इनके साथ जब नेगोशिएशंस करेंगे तो इनके ऊपर क्या उनकी एतमाद होगा, क्या वो इनको तो हाँ, एतबार वो होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरे ख्याल में ये दो चीजें लेकिन चले खबर की हद इतनी तक, पैरेलल खबर की नहीं हद है, तक, क्योंकि मैं बड़ी नेगोशिएशन की बात कर रहा था हाँ मुल्कों की, ये खबर तो की हद तक ठीक है, खबर की हद तक ठीक है। आपने छोटी छोटी एक्सक्लूसिव, बात की है हाँ, आपने ये तो एक्सक्लूसिव खबर दी है, और ये एक्सक्लूसिव खबर खातिन हजरात आपके लिए कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी, कुछ लोगों के लिए जाहिर है कि अगर आप पीटीआई के साथ ताल्लुक नहीं रखते हैं तो उनके लिए बहुत बुरी खबर होगी। लेकिन लेट्स सी, ये वो तो कहते हैं ना कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग, तो ये हम जरा देखेंगे कि क्या होता है और इसका जरा तजिया भी करते रहेंगे। और बाय द वे ये एक चीज तो प्रूव हो गई है, बल्कि मैं आपको दिखाऊं, ये एक आज से चंद साल पहले मैंने एक किताब ये ली थी, ये जरा देखें जी, ये क्या है जी, जरा टाइटल पढ़ें जी असद भाई। आपके वो रिफ्लेक्शन बहुत आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा आप देखें, वन नेशन अंडर इजराइल, अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ हाँ। वन नेशन अंडर इजराइल, ये प्रूव एक बार फिर हो चुका है कि अमेरिका जो है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय वन नेशन ओनली, एंड दैट इज इजराइल। ये जो इस किताब ने लिखा है, और ये किताब जो है ये एंड्रयू हर्ली की किताब है, अगर आपको मौका मिले ज़रूर पढ़ें। इसमें मुख्तलिफ उन्होंने मिसालें दी हैं कि किस किस जगह पे ये साबित हुआ है कि अमेरिका जो है उसको कंट्रोल करता है एक मुल्क, और वो है इसराइल। इसकी आज भी हम बात कर रहे थे, आज भी मैं डिस्कशन सुन रहा था कि लोगों ने ये बार बार ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि डिसीजंस वहां पे बैठा हुआ वो कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जस्ट एक फिगर हेड है और कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये एक दफा फिर प्रूव हो ये गया। असल में ये प्ले ऑन वर्ड्स भी है, क्योंकि इनका जो प्लेज है उसके अंदर है ना, वन नेशन अंडर गॉड, तो हाँ ना, गॉड वही को ना, रिप्लेस करके इजराइल कर हाँ दिया हाँ कि हाँ इजराइल इज हाँ द गॉड हाँ हाँ, बेसिकली। इजराइल इज गॉड और इजराइल इज द वन हु कंट्रोल्स एवरीथिंग हाँ, देयर। और ये फैक्ट भी है। एनीवे, इसके ऊपर जरा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। खातिन हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया। दुआ करें कि अल्लाह ताला मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाए, और इसराइल का जो प्लान है कि अमेरिका को इन्वॉल्व करे इस जंग में, वो नाकाम हो। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।